दोस्तों स्वागत है आपका अजय सत्यन के चैनल में। और दोस्तों आज आपको मैं लेकर आया हूँ दिल्ली के कुदसिया बाग में। दिल्ली वैसे इतिहास के बहुत सारे नगीनों को अपने अंदर समेटे हुआ है। जैसे लाल किला हो गया, कुतुब मीनार है और कई सारे ऐतिहासिक स्थल दिल्ली में देखे जा सकते हैं। तो दिल्ली को शाहजहांबाद भी कहते थे। तो आज आपको मैं लेकर आया हूँ एक ऐसे महल में जो कि किसी रानी महारानी ने नहीं बनवाया है, बल्कि एक दरबार में नाचने वाली रक्कासा या आप उसे नर्तकी कह सकते हैं, उसने बनवाया है। तो आइए ये महल कैसा है, वर्तमान में इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर बचा है, वो सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आइए चलो मेरे साथ। तो अब जिस जगह में खड़ा हूँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आप वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रहे हैं। इस बिल्डिंग को कहते हैं यमुना स्थल, यमुना रेस्ट हाउस, जो किसी ज़माने में अंग्रेज़ों की और इससे पहले मुग़लों की एक विश्राम स्थल रहा करती थी। मुग़ल काल के अंदर यहाँ पर घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था और घोड़ों का अस्तबल जो रानी और राजा घोड़ों पे आते थे उनको यहाँ पर विश्राम करने के लिए खड़ा कराया जाता था। इसके बिल्कुल ठीक पीछे जमुना बहती थी, जो अब काफ़ी दूर हो गई है। उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपने काल में यहाँ पर अपना एक रेस्ट हाउस बनवाया और वो गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ बिताने आया करते थे। वर्तमान में इसमें एक मंदिर है, एक सरकारी डिस्पेंसरी है और एक कैंटीन है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अब इतनी है मेरे पास। तो आइए आपको मैं इस बाग में अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी देता हूँ, चलो मेरे साथ। दोस्तों कुदसिया बाग का एक मुग़ल बादशाह से संबंध होने के साथ साथ आज़ादी से भी इसका काफ़ी संबंध है। ये वही जगह है जहाँ पर आज के दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली पर बम फेंकने की योजना बनाई और एक महिला ने अपना अंगूठा काट कर उनका तिलक किया था, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार की आंखें नहीं खुल रही थी, वो उनकी बातें नहीं सुन रही थी। तो ये इसका एक ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ आज़ादी से भी जुड़ा हुआ है। तो आइए आपको मैं आज ले चलता हूँ उसके एक दूसरे स्ट्रक्चर जो कि जिसका नाम है हाथी गेट। तो चलो मेरे साथ। दोस्तों तो अब आपको मैं लेकर आया हूँ गेटवे ऑफ कुदसिया बाग, जिसे हाथी गेट भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कितना विशाल है और ये देखिए आप कितना बड़ा ऊपर से बना हुआ है। काफ़ी ये संरचना को देखिए आप, और ये एक रोमन और ब्रिटिश शैली को मिलाकर बनाया गया है। आप ध्यान से देखिए तो ये इतना ऊंचा गेट है कि यहाँ पर हाथी आराम से आया करते थे। इस हाथी गेट इससे कहते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा अपने हाथियों पर आया करते थे तो इसी गेट से कुदसिया महल के अंदर एंट्री किया करते थे। तो आइए इस गेट की खासियत क्या है मैं आपको जानकारी देता हूँ, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों तो अब आपको मैं लेकर आया हूँ गेटवे ऑफ कुदसिया बाग, जिसे हाथी गेट भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कितना विशाल है और ये देखिए आप कितना बड़ा ऊपर से बना हुआ है। काफ़ी ये संरचना को देखिए आप, और ये एक रोमन और ब्रिटिश शैली को मिलाकर बनाया गया है। आप ध्यान से देखिए तो ये इतना ऊंचा गेट है कि यहाँ पर हाथी आराम से आया करते थे। इस हाथी गेट इससे कहते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा अपने हाथियों पर आया करते थे तो इसी गेट से कुदसिया महल के अंदर एंट्री किया करते थे। तो आइए इस गेट की खासियत क्या है मैं आपको जानकारी देता हूँ, चलिए मेरे साथ। दोस्तों अब आपको मैं लेकर आया हूँ कुदसिया बाग के हाथी गेट में, जिसे गेटवे ऑफ कुदसिया बाग भी कहा जाता है। और हाथी गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पुराने ज़माने में हाथियों की आवाजाही इसी गेट से हुआ करती थी। ये गेट फारस और इंडियन शैली को मिलाकर बनाया गया है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया नक्काशी हुई है, दिखाइए आप लोग। ये देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो काफ़ी बारीक नक्काशी इस पर हुई है, काफ़ी खूबसूरत रहा होगा अपने समय में ये गेट। और हाथी से आया करते थे और जाया करते थे। ये बलुआ पत्थर को मिला के बनाया गया है और इसमें काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों का निर्माण भी किया गया है। कहीं कहीं पे लोहरी ईंटों को आप देख सकते हैं, लोहरी ईंटों को लगाकर इसको बनाया गया है। तो अब आज को मैं ले चलता हूँ हाथी गेट के अंदर, जहाँ हाथी को खड़ा कराएगा। तो हम आ चुके हैं हाथी गेट के अंदर, तो आपको दिखाता हूँ मैं हाथी कक्ष। आइए देखिए यह है हाथी कक्ष। यहाँ पर हाथियों को खड़ा किया जाता था। जब राजा अपनी जगह चले जाते थे तो उनके हाथी यहाँ पर खड़े हुआ करते थे। ऊपर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, अभी अंधेरा है आपको साफ नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये आर्च बना हुआ है, इसकी प्लास्टर पड़ रहा है। इसी ज़माने में हाथी गेट बड़ा खूबसूरत रहा करता होगा जब यहाँ हाथी बांधा करते थे। ऐसा ही एक हाथी कक्ष सामने भी है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। आइए ये देखिए एक हाथी कक्ष ये भी है
इसके ऊपर देखिए कितनी खूबसूरत कलाकारी किसी ज़माने में की गई होगी, जो कि आप इसके निशान आज भी देख सकते हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये किताब बना हुआ है, इसमें शायद रोशनी की व्यवस्था की जाती थी। यहाँ पर आप ऊपर दिखाएंगे ज़रा, ऊपर आप देखिए ये गोल गुंबद के आकार का बनाया हुआ है। करीबन यहाँ पर 3 गुंबद ऊपर बने हुए हैं और ये किसी ज़माने में बड़ा ही खूबसूरत रहा करता हुआ और रंग बिरंगे फूलों और चित्रकारी यहाँ पर की गई थी, जो कि फारस और भारतीय शैली को मिलाकर बनाया गया था। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ एक और हाथी कक्ष। ये जगह शायद सैनिकों के ये भी एक हाथी कक्ष है और शायद यहाँ पर सैनिकों के विश्राम करने की जगह है। यहाँ पर बहुत अंधेरा है, आइए ऊपर यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है और शायद यहाँ पर ASI के द्वारा मरम्मत का काम चल रहा है, तो हम यहाँ पर भी बाहर जाते हैं। काफ़ी अंधेरा था इस जगह पे। ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक ये दाग था, यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था की जाती थी रात को, क्योंकि पहले लाइट की व्यवस्था होती नहीं। इसी प्रकार इस जगह पे भी आप देखिए इस तरह के बने हुए स्ट्रक्चर, और ये पूरा आर्च जो है ये एक मुगल कालीन शैली का बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो मूर्तियाँ बनी हुई है और किस तरीके से बनाया गया है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कारीगरी कितनी खूबसूरत रही गई है। तो इस तरह आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, आइए। तो हम आ चुके हैं हाथी गेट के अंदर, तो आपको दिखाता हूँ मैं हाथी कक्ष। आइए देखिए, यह है हाथी कक्ष। यहाँ पर हाथियों को खड़ा किया जाता था। जब राजा अपनी अपनी जगह चले जाते थे तो उनके हाथी यहाँ पर खड़े हुआ करते थे। ऊपर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, अभी अंधेरा है, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये आर्च बना हुआ है, इसकी प्लास्टर पड़ रहा है। इसी ज़माने में हाथी गेट बड़ा खूबसूरत रहा करता होगा, जब यहाँ हाथी बांधा करते थे। ऐसा ही एक हाथी कक्ष सामने भी है, वो आपको मैं दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए, एक हाथी कक्ष ये भी है। इसके ऊपर देखिए कितनी खूबसूरत कलाकारी किसी ज़माने में की गई होगी, जो कि आप इसके निशान आज भी देख सकते हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये किताब बना हुआ है, इसमें शायद रोशनी की व्यवस्था की जाती थी। यहाँ पर आप ऊपर दिखाएंगे ज़रा, ऊपर आप देखिए ये गोल गुंबद के आकार का बनाया हुआ है। करीबन यहाँ पर 3 गुंबद ऊपर बने हुए हैं और ये किसी ज़माने में बड़ा ही खूबसूरत रहा करता हुआ और रंग बिरंगे फूलों और चित्रकारी यहाँ पर की गई थी, जो कि फारस और भारतीय शैली को मिलाकर बनाया गया था। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ एक और हाथी कक्ष। ये जगह शायद सैनिकों के ये भी एक हाथी कक्ष है और शायद यहाँ पर सैनिकों के विश्राम करने की जगह है। यहाँ पर बहुत अंधेरा है, आइए ऊपर यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है और शायद यहाँ पर ASI के द्वारा मरम्मत का काम चल रहा है, तो हम यहाँ पर भी बाहर जाते हैं। काफ़ी अंधेरा था इस जगह पे। ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक ये दाग था, यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था की जाती थी रात को, क्योंकि पहले लाइट की व्यवस्था होती नहीं। इसी प्रकार इस जगह पे भी आप देखिए इस तरह के बने हुए स्ट्रक्चर, और ये पूरा आर्च जो है ये एक मुगल कालीन शैली का बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो मूर्तियाँ बनी हुई है और किस तरीके से बनाया गया है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कारीगरी कितनी खूबसूरत रही गई है। तो इस तरह आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, आइए। तो हम खड़े हैं हाथी गेट के बैक साइड वाले हिस्से में, जो कि रानी महल की तरफ जाता है। तो आप देख सकते हैं हाथी गेट के ऊपर ये जो हिस्सा बचा है, अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मरम्मत का काम चल रहा है। हाथी गेट के ऊपर जाने के भी रास्ते हैं, आइए आपको मैं दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए, कितनी बारीक फूलों के द्वारा यहाँ बनाया गया है, जो कि हाथ से तराश कर बनाया गया है। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उस समय की काश्तकारी कितनी बढ़िया रही गई होगी। ठीक है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, फूल बनाए गए हैं और ये हाथी गेट के ऊपर जाने का रास्ता है, आइए। अमन, तो यहाँ पर अभी शायद मरम्मत का काम चल रहा है। यहाँ पर सैनिक रहा करते थे, जो कि सारे बाग का नज़ारा देखा करते थे और बाग की रक्षा भी किया करते हैं हम। तो आइए, चलिए अब आपको मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये भी सैनिकों के बैठने की शायद जगह नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर सैनिक आते होंगे और बैठते होंगे अभी काफ़ी, क्योंकि यहाँ ज़मीन बन गई है, ये ऊंचा हो गया है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टिका नहीं पा रहा। इसी प्रकार से दूसरी जगह भी यही बना हुआ है। इसकी दोनों साइड इस तरह के गेट बने हुए हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जस्ट देखिए ये रास्ता हमें हाथी गेट के ऊपर लेके जाता है, छत के ऊपर लेके जाता है, जो कि अभी बंद है, हमें यहाँ जाने की अनुमति नहीं मिली है। अगर हम इसके ऊपर जा सकते तो हम इसके बारे में आपको बताते हैं। इसी प्रकार सेम ऐसा स्ट्रक्चर इस जगह बना हुआ है। आप देखिए सेम स्ट्रक्चर, ये सेम ऐसा वहाँ जहाँ बना हुआ ऐसा ही वहीं बना हुआ है। तो हाथी गेट के बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी मेरे पास है नहीं, तो अब आपको हम हाथी गेट से कुछ ही कदम दूर यहाँ पर है रानी का महल। अब आप हमको ले चलते हैं रानी का महल, चलिए। तो हम खड़े हैं हाथी गेट के बैक साइड वाले हिस्से में, जो कि रानी महल की तरफ जाता है। तो आप देख सकते हैं हाथी गेट के ऊपर ये जो हिस्सा बचा है अभी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मरम्मत का काम चल रहा है। हाथी गेट के ऊपर जाने के भी रास्ते हैं, आइए आपको मैं दिखाता हूँ। आइए, ये देखिए, ये देखिए कितनी बारीक फूलों के द्वारा यहाँ बनाया गया है, जो कि हाथ से तराश कर बनाया गया है। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उस समय की काश्तकारी कितनी बढ़िया रही गई होगी। ठीक है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फूल बनाए गए हैं छोटे छोटे, और ये हाथी गेट के ऊपर जाने का रास्ता है। आइए अमन, तो यहाँ पर अभी शायद मरम्मत का काम चल रहा है। यहाँ पर सैनिक रहा करते थे, जो कि सारे बाग का नज़ारा देखा करते थे और बाग की रक्षा भी किया करते हम। तो आइए चलिए, अब आपको मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ। ये भी सैनिकों के बैठने की शायद जगह नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर सैनिक आते होंगे और बैठते होंगे अभी काफ़ी, क्योंकि यहाँ ज़मीन बन गई है, ये ऊंचा हो गया है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टिका नहीं पा रहा। इसी प्रकार से दूसरी जगह भी यही बना हुआ है। इसकी दोनों साइड इस तरह के गेट बने हुए हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जस्ट देखिए ये रास्ता हमें हाथी गेट के ऊपर लेके जाता है, छत के ऊपर लेके जाता है, जो कि अभी बंद है, हमें यहाँ जाने की अनुमति नहीं मिली है। अगर हम इसके ऊपर जा सकते तो हम इसके बारे में आपको बताते हैं। इसी प्रकार सेम ऐसा स्ट्रक्चर इस जगह बना हुआ है। आप देखिए सेम स्ट्रक्चर, ये सेम ऐसा वहाँ जहाँ बना हुआ ऐसा ही वहीं बना हुआ है। तो हाथी गेट के बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी मेरे पास है नहीं, तो अब आपको हम हाथी गेट से कुछ ही कदम दूर यहाँ पर है रानी का महल। अब आप हमको ले चलते हैं रानी का महल, चलिए। तो अब आपको मैं लेकर आया हूँ रानी महल या कुदसिया बेगम के महल में। कुदसिया बेगम, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह एक नर्तकी थी जो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में नाचती थी, और मोहम्मद शाह रंगीला को उनसे प्यार हो गया, उन्होंने तो शादी कर ली। उसके बाद तोहफे में उनको ये जगह दी गई। तो मोहम्मद शाह रंगीला वही बादशाह हैं जिनके काल में दिल्ली में दादी शाह ने हमला किया, 40,000 लोगों को मार दिया और तख्ती ताउस और बेशकीमती कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। मोहम्मद शाह रंगीला की 3 बेगम थी, उनमें सबसे छोटी बेगम थी कुदसिया बेगम। तो जिस बाग का निर्माण फारस की चार बाग शैली के रूप में किया गया है, इसमें 2 प्रकार की सीढ़ियाँ हैं। एक मेरे यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड की सीढ़ी है, आगे लगे लेफ्ट साइड सीढ़ी है, और ये दूसरी राइट साइड में है। तो इसका निर्माण ब्रिटिश और फारस की शैली को मिलाकर किया गया है। और इसके निर्माण के समय में आप देख सकते हैं कि आप आगे सलवा पत्थर और गारे को मिलाकर इसका निर्माण किया गया है। एक सीढ़ी आप ऊपर जा रही है और काफ़ी अपने समय में काफ़ी खूबसूरत ये रहा होगा। अगर मुझे ऊपर जाने की अनुमति मिलती है तो मैं आपको रानी महल के बारे में और अंदर जानकारी देना चाहूँगा। चलिए मेरे साथ। सीढ़ी ऊपर जा रही है। ये देखिए इसका व्यू आप देख सकते हैं। आप इससे यहाँ से पूरे बाग का नज़ारा आपको बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देगा। इस महल का निर्माण यहाँ पर ये लखोरी ईंटें जिन्हें बोलते हैं, लखोरी ईंटों से किया गया है, और इसमें गारे की रेत मिलाकर इसको बनाया गया है। ये बहुत ही मजबूत रहा होगा अपने समय में,
यहाँ पर देखिए अब मोटे मोटे पत्थरों का निर्माण किया गया है, जो कि अभी तक काफ़ी मजबूत है, जो भी दिखता है। यहाँ पर एक खूबसूरत गेट रहा होगा, ये देखिए आप देख सकते हैं। मुझे अगर अंदर जाने की अनुमति मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा है और कैसा दिखता है। तो चलिए मेरे साथ।